के नाम से हम जानते हैं। और ये एक ऐसा प्लांट है, जैसे अगर हम बात करें इंडिया में बात करें तो पीपल का पेड़ एक आध्यात्मिक पेड़ है। अगर कहीं भी पीपल का पेड़ होगा तो लोग उसको एक तरीके से पूजा भी करते हैं और उसको एक तरीके से जल वगैरह भी उसको चढ़ाते हैं। तो ये माना जाता है कि पीपल का जो पेड़ है उसमें एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल है, क्योंकि वह अगर एशियंट में बात करें तो पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। जबकि नीम अगर हम देखें, अन्य जो आम वगैरह फ्रूट के पेड़ है, अगर वह सुबह तो ऑक्सीजन देगा और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देगा, लेकिन पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। इसीलिए उसको आध्यात्मिक दृष्टि से हम उसको ऐसा प्लांट मानते हैं जो हमारे लिए बेनिफिट है करता है। वैसे एक जो हमारा मशरूम का प्रकार है ऋषि गैनोडर्मा, और इसकी बात करें तो इसको लिंजी के नाम से हम जानते हैं चाइना में। और ये ऐसा प्लांट है जिसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दैवी शक्ति होती है कार्य करने की। ये एक तरीके से हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी हो उस पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचर का या गॉड का इसका इतना ज्यादा इफेक्ट है, ये कई बीमारियों को नष्ट कर सकता है। आखिर इसमें जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल है वर्क करने का, उसका मेन कारण क्या है? तो हम देखें तो इसमें पॉलीसेक्राइड्स है। पहला, इस मशरूम का जितना भी 20% चीजें हैं, 20% से ज्यादा जो है पॉलीसेक्राइड्स है। पॉलीसेक्राइड्स में बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट का है, जिसपे मोनोसेक्राइड्स कई मिले होते हैं तो वो पॉलीसेक्राइड्स है, 10 से ज्यादा अगर अगर हो। और साथ में ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन का एक टाइप है। ट्राइटर्पिन्स है और रिच इसेंशियल एमिनो एसिड है। रिच इसेंशियल एमिनो एसिड कहते हैं ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में बनते नहीं है, हम इसको खाना के माध्यम से लेते हैं। चाहे हम अगर देखें प्रोटीन मेन डाइट में बात करें तो हम दालों के रूप में, चाहे अरहर का दाल, चाहे मूंग का दाल, चाहे मसूर की दाल, इन सब चने की दाल, मटर की दाल, इन सब के माध्यम से हम एमिनो एसिड को लेते हैं। ये तो हमारा वेज हो गया। और नॉन वेज में यदि हम बात करें तो चिकन, रेड मीट और एग के माध्यम से हम चीजों को अपने बॉडी में एमिनो एसिड को लेते हैं। तो उस एमिनो एसिड का जो है वह एक तरीके से हमारा विकल्प है ये। तो इसमें एमिनो एसिड की मात्रा बहुत होती है, ट्राइटर्पिन्स की मात्रा बहुत होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ ही पॉलीसेक्राइड्स की मात्रा ज्यादा होती है। इन सब मात्रा के साथ साथ देखें आखिर ये हमारे बॉडी में क्या क्या कार्य करता है। यदि हम देखें तो सबसे पहले ये हमारे बॉडी में जो वाइटल एनर्जी है, जो हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति है, जैसे अगर हम बात करें जो हमारे शरीर की एक न्यूनतम सेल्स की इकाई एनर्जी होता है वह होता है एटीपी ना। तो वह एटीपी को कंटिन्यू प्रोडक्शन का कार्य करता है। अगर हम देखें, हम अगर रात में सो भी जाए तब पर भी हमारा सांस चलता है। हम रात में सो जाएं तब पर भी हमारा जो हार्ट है वह 1 मिनट में 72 बार एक तरीके से हार्ट पंप करता है, तो धड़कता है। तो हार्ट जो काम करता है, जो हमारा ब्रेन काम करता है, जो हमारा किडनी काम करता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम काम करता है, उसके लिए जो आंतरिक एनर्जी की आवश्यकता होगी उसको ये क्या करता है, उसको ये बढ़ाने का कार्य करता है। कोई व्यक्ति जिसका अगर हम देखें मेमोरी अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, उसके हार्ट में कई प्रकार के ब्लॉकेज और कई समस्या हैं, और यदि उसको मेमोरी अगर भूल जा रहा है या किसी चीज को, उसको सर बहुत दर्द हो रहा है या उसको झटके आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, या वह कुछ समय के लिए बहुत हाइपर हो जा रहा है, कुछ समय के लिए वह बहुत डिप्रेशन में चला जा रहा है जिसको हम मैनिया कहते हैं। तो इन सब चीजों के लिए चाहे वह ब्रेन, चाहे वह हार्ट या हमारे बॉडी का किडनी, लीवर, स्प्लीन, कोई भी पार्ट हो, उसको एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य करता है, जिससे हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वह मजबूत हो। और साथ में ये सबसे बड़ा इसका अगर हम काम देखें तो हमारे शरीर में जो बुढ़ापापन के जो एजिंग फैक्टर है उनको रोकने का कार्य करता है। जैसे अगर हम आज से 15 साल अगर हम पीछे देखें तो हम कितना एक्टिव थे, आज के समय में हम उतना एक्टिव नहीं है। पहले कोई छोटा व्यक्ति, जो छोटा बच्चा है, वह 10 साल में जितना खेलता है, जितना स्पोर्ट्स की चीजों में एक्टिव रहता है, लेकिन वह एज बढ़ने के साथ नहीं ले सकता है। लेकिन ये मेन कारण क्या होता है कि उसके बॉडी में जो एनर्जी है वह एजिंग एनर्जी घटता है, क्योंकि एज हमारा जो है वह एजिंग फैक्टर बढ़ता है।
इस एजिंग फैक्टर को जब हम रोकेंगे तो हमारे जो एक तरीके से हेयर का व्हाइटनेस होना, स्किन का जो टोन का लॉस होना, इलास्टिसिटी का लॉस होना और हमारे संबंधित अन्य जो बीमारियां हमको घेर लेती है ओल्ड एज में, उनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो ऋषि गैनोडर्मा के माध्यम से अगर हम बात देखें तो हमारे पूरे शरीर की जो आंतरिक जो भी अंग है, हमारा डाइजेशन सिस्टम, चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, चाहे हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, चाहे हमारा नर्वस सिस्टम, चाहे हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम में कोई दिक्कत है, चाहे हमारे यूरिनरी सिस्टम में, हमारे अगर बात करें तो मूत्र निर्माण में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, उस आर्गन को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय देखें तो कहीं भी आपको यदि एक तरीके से ये हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को जहां पर ब्लड का कम सप्लाई है, किसी व्यक्ति को ब्लड कम बन रहा हो, वहां पर हम देंगे तो उस आर्गन को ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी। जैसे किसी किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को मिर्गी के झटके आते हैं, जिसे हम सीजर कहते हैं, और यही सीजर कंटिन्यू हो तो हम उसको इपिलेप्सी कहते हैं। तो मिर्गी के दौरे में अगर हमारे ब्रेन को अगर 2 सेकंड से 3 सेकंड तक अगर ब्लड की सप्लाई न मिले तो हमें मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। वहां पर हम ऋषि गैनोडर्मा देंगे, ये ब्लड की सप्लाई को ब्रेन को बढ़ाएगा। अगर किसी को हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो वहां पर भी हम देंगे, और किसी की यदि फेफड़े में टीबी वगैरह ट्यूबरकुलोसिस हो या खून की उल्टियां हो रही हैं तो वहां भी हम देंगे, तो वहां पर ये खून की सप्लाई को बढ़ाएगा, और जब खून की सप्लाई को बढ़ाएगा तो वहां पर जो डब्ल्यूबीसी है उसका भी अमाउंट बढ़ेगा, आरबीसी का भी अमाउंट बढ़ेगा, और यदि हम बात करें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी के साथ प्लेटलेट के भी अमाउंट को बढ़ाने का कार्य करेगा। तो बहुत इफेक्टिव प्लांट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, और ये हमारे पूरे बॉडी के लिए, हर बॉडी के अंगों के लिए काम करता है। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है, ये अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो फीमेल के लिए एक कह सकते हैं ये वरदान के समान है। क्योंकि अगर हम देखें तो किसी भी फीमेल, चाहे कोई भी फीमेल, इसके जीवन में, फीमेल के जीवन में 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज जब वह फीमेल पैदा होती है, उससे लेके 12 साल से 14 साल तक, ये उसका जो स्टेज है ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड जो स्टेज है 12 साल से लेके 45 साल तक, जब वो मां बनने की क्षमता